अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जैसे कि आपने टाइटल से देख लिया होगा कि मुझे भी आखिरकार कोरोना वायरस लग गया है और मेरे लिए बहुत अनोइंग और इरिटेटिंग है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि मेरे इलामात क्या हैं, मेरे सिम्टम्स क्या हैं और ये सब कुछ किस तरह हुआ। लेकिन मेरे लिए ये बहुत अनोइंग है क्योंकि अगले हफ्ते मुझे कोरोना वायरस का वैक्सीन लगना था अपनी जॉब पे और पिछले पूरे साल मैंने हॉस्पिटल में काम किया है। मैंने बीमार मरीज़ देखे हैं, कोरोना वायरस के मरीज़, लेकिन मैंने एहतियात किया और मुझे कोरोना वायरस अब तक नहीं लगा। लेकिन जब बस आखिरी मरहला आ गया था, सिर्फ़ एक हफ़्ता बाकी था वैक्सीन मिलने में, तो मेरा टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। तो हुआ ये बेसिकली कि मैं कल जब सुबह उठा तो मुझे बस गले में हल्की हल्की ख़राश सी हो रही थी, ख़ारिश सी हो रही थी। कुछ बुखार नहीं था, कुछ खांसी नहीं थी। मैं अपने आप को बिल्कुल बीमार फ़ील नहीं कर रहा था। और आम तौर पे अगर ये बात पिछले साल होती या 2 साल पहले बात होती तो मैंने इसके बारे में सोचना भी नहीं था। लेकिन चूँकि अब हर तरफ कोरोना वायरस की बात हो रही है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, ख़ास तौर पे हमारी जॉब पे, हॉस्पिटल्स पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। तो मैंने सोचा कि बेहतर यही है कि एहतियात बेहतर है, मैं जाके अपना टेस्ट करा लेता हूँ। तो मेरा ख़्याल है नेगेटिव ही होगा, लेकिन ठीक है मैं टेस्ट करा लेता हूँ। लेकिन मैंने टेस्ट कराया और शाम को घर में फ़ोन आया कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव है। तो ये है सिचुएशन। अब मैं आज जॉब पे नहीं हूँ नेचुरली, अब तो मेरी आइसोलेशन शुरू हो गई है, मैं यहाँ घर पर हूँ। मेरे सिम्टम्स क्या हैं वो मैं आपको बताता जाऊँ। अच्छा, कल जब ये शुरू हुआ था तो मेरे गले में थोड़ी सी बस ख़ारिश हो रही थी, बुखार नहीं था, खांसी नहीं थी, सांस लेने में कोई मसला नहीं था। और आहिस्ता आहिस्ता दिन के दौरान ज़रा मेरे इलामात बढ़ते गए और सर में हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया, कमर में दर्द शुरू हो गया और बस थकावट फ़ील हो रही थी, बहुत ज़्यादा थकावट, नींद आ रही थी। बस दिल चाह रहा था कि बेड पर लेट जाऊँ और आराम करूँ। लेकिन कोई ख़ास खांसी नहीं, बस ये हल्की हल्की थोड़ी सी गले में थी, लेकिन कोई गहरी खांसी नहीं। और जैसे मैंने कहा बुखार भी नहीं। तो फिर शाम आई और आखिरकार मैं बस सो गया। और हालांकि मुझे पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि ये जो बीमारी है यंग लोगों के लिए ख़तरनाक नहीं है और मैं अभी तक अपने आप को यंग ही समझता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं थोड़ी सी देर में ख़ुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन चूँकि मैंने बहुत ज़्यादा मरीज़ देखे हैं और ख़ास तौर पे चूँकि मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तो मैंने जो सबसे ज़्यादा बीमार मरीज़ हैं कोरोना वायरस के, उन्हीं को देखा है। और मेरे ख़्याल में सबकॉन्शियसली ये बात मुझे बहुत अफेक्ट कर रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में बस वही सीन आ रहे थे कि कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और किस तरह ये ज़्यादा सीरियस बीमारी हो सकती है। और ऑनेस्टली मैं ये कहूँगा कि मुझे सोने से पहले थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं रात को क्या हो जाएगा, शायद कहीं फेफड़ों में ब्लड क्लॉट्स ना बन जाएं या सीरियस निमोनिया ना हो जाए, हेमरेज या स्ट्रोक वगैरह, या दिल का कोई मसला। बस आप इस तरह की जो है ना, बस उल्टे सीधे ख़यालात आ रहे थे। लेकिन फिर मैं सो गया, मुझे थकावट बहुत थी और एक्चुअली यहाँ पे मैं सोफ़े पे ही सोया रहा, लेकिन नींद अच्छी आई क्योंकि इतनी थकावट थी कि मैं बस पूरी रात आराम से सोता रहा। और आज जब मैं सुबह जागा तो एक्चुअली मैं इतना अपने आप को बुरा नहीं फ़ील कर रहा। अभी भी बुखार नहीं है और अगर मैं कल शाम से अपने आप को कंपेयर करूं तो इस वक्त मेरी तबीयत ज़रा बेहतर है। बुखार नहीं है, लेकिन स्किन ज़रा जिस तरह इन्फ्लेम नहीं होती, थोड़ी थोड़ी गर्म गर्म फ़ील होती है। गर्म नहीं, बस ज़रा सोर फील हो रही है और ज़रा नाक थोड़ा सा बंद है। खांसी अभी तक कोई ख़ास नहीं आ रही, बुखार अभी तक नहीं है और सांस लेने में कोई मसला नहीं है। मैं चल फिर रहा हूँ घर में, कुछ ख़ास फ़ील नहीं हो रहा। और अगर ये बात होती आज से 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, तो मैंने इसके बारे में सोचना भी नहीं था। मैंने सुबह उठना था और शायद एक पैरासिट लेके जॉब पे चले जाना था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। अब मैं घर में आइसोलेटेड हूँ। मैंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, यानी कि जो बाहर दुनिया है उससे भी, और मैंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है अपनी बाकी की फैमिली से भी। मैं यहाँ पर सोफ़े पे सो रहा हूँ, मेरा अपना बाथरूम है
और जो बाकी की फैमिली है वो दूसरी जगहों पर है। अब उनका भी टेस्ट होना है, वो 1-2 दिन बाद होगा, तो हो सकता है उनमें से भी किसी का पॉजिटिव है। अभी तक वो बीमार तो नहीं है, उनको कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे, लेकिन हो सकता है उनके भी सिम्टम्स डेवलप हो जाएं। तो ये है सिचुएशन। मेरा ख़्याल है कि इस वक्त मैं 5वें दिन पे होऊंगा, क्योंकि ये कहते हैं कि जो सिम्टम्स हैं ना वो 5 दिन बाद शुरू होते हैं। तो अगर मेरे सिम्टम्स कल शुरू है तो इसका मतलब मैं 5वें या 6ठे दिन पर हूँ, और अभी भी काफ़ी दिन बाकी हैं। तो आगे जाके क्या होता है ये तो पता लगेगा। हो सकता है कि जो वायरस है और जो इन्फ्लेमेशन है इधर गले से और नीचे लंग्स में चली जाए, निमोनिया हो जाए, ज़्यादा खांसी हो, ज़्यादा बुखार हो, सांस लेने में मसला बन जाए। तो ये अब देखते हैं अगले दिनों में क्या होगा। मैं आपको यहाँ पर अपडेट्स देता रहूँगा। और बस यही है। बस मुझे ज़्यादातर इरिटेशन हो रही है, क्योंकि एक तो ये है कि मुझे बस वैक्सीन लगने वाला था, और दूसरा ये है कि मैं अपने आप को इतना बीमार भी फ़ील नहीं कर रहा अभी। और बंदा अपने घर में बंद हो जाता है, कुछ कर नहीं सकता, बाहर नहीं जा सकता। हम इवन बाहर दुकान पे खाना ख़रीदने भी नहीं जा सकते। तो वो खुशकिस्मती यहाँ पर होम ऑर्डर है, हमने खाना ऑर्डर किया बाकी के पूरे वीकेंड के लिए, तो वो आ जाएगा। और लेकिन ये है कि बस घर में बोरियत होगी, तो ये तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कम से कम सीरियस बीमारी तो नहीं है अब तक, तो आगे जाके क्या होता है ये हम देखते हैं। तो ये थी बस छोटी सी अपडेट, और अगले दिनों के दौरान मैं दोबारा वीडियोस बनाऊंगा, आपको मैं बताता रहूँगा कि हम सब की सिचुएशन क्या है। आप लोग भी अपना ख्याल रखें, जहाँ भी हैं सेफ़ रहें। अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो डॉक्टर को कांटेक्ट करें, अपना टेस्ट करवाएं, आइसोलेशन में रहें, क्वारंटीन में रहें, और बस अपना ख्याल रखें। और हम मिलते हैं फिर किसी और दिन। मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़।